राज्यों के बजट घाटे बढ़ते देख कैग ने इस साल से राज्यों के खर्च और कमाई का लेखा जोखा रखने के लिए हर राज्य की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है। कैग की रिपोर्ट में राज्यों की पूरी देनदारी और छिपाई हुई सब्सिडी का लेखा जोखा दर्ज किया जाएगा। हाल के दिनों में कई ऐसी रिपोर्ट्स आई कि राज्य खर्च चलाने के लिए बजट के बाहर कर्ज उठा रहे हैं। सर, कैग तो पहले से ऑडिट करता था सरकारों के, राज्यों के, फिर अब इस बार क्या नया होगा, इसमें कैसे फर्क होगा? दो चीजें फर्क होंगी। कैग ये भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो राज्यों के बजटों का ऑडिट करता है और उसके बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करता है। ये उसके संवैधानिक कामकाज का हिस्सा है। पर ये में भारत के अगर ये ऑडिट हो पाता है और इस ऑडिट की को प्रॉपरली किया जाता है तो ये भारत के अकाउंटिंग स्पेस में ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला, और उस लिहाज से ये खबर महत्वपूर्ण है, जिसलिए हमने इसको मनी सेंट्रल में शामिल किया है। 15 फाइनेंस कमीशन ने, जो 15वां वित्त आयोग था, उसने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यों के जो खाते हैं, राज्यों के जो बजट हैं, उनका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है, और खासतौर से वो जो ऐसी बारोइंग कर रहे हैं जो बजट से बाहर है, यानी बहुत सारे ऐसा पैसा वो जुटा रहे हैं जिसको वो बजट के कर्ज में शामिल नहीं करते, यानी वो बजट के घाटे को छिपाते हैं और उसको अलग रखते हैं। काम केंद्र सरकार भी करती रही है इससे पहले। अभी हाल में कुछ राज्यों को के बारे में ये बात निकल कर आई थी केंद्र सरकार के साथ बैठक में कि कई सारे राज्यों ने अपनी संपत्तियां गिरवी रखी और उसके लिए पैसा लेना शुरू किया है। अब जबकि देश के अंदर एक किस्म से राजकोषीय दबाव बढ़ रहे हैं, कई सारे राज्यों के ऊपर राजकोषीय दबाव बढ़ रहे हैं, उनके कर्ज लेने की प्रक्रिया बदल रही है, तो सीएजी ने कहा है कि अब वो राज्यों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी का, यानी कौन सा राज्य राजकोषीय रूप से स्वस्थ और सेहतमंद है, इसका ऑडिट करेगा। ये ऑडिट सामान्य बुक ऑडिट या खातों के ऑडिट से अलग होने वाला है, क्योंकि इस आधार पर शायद हमें, अभी इसका आर्किटेक्चर तय नहीं है, शायद हमें ये पता चलेगा कि किस राज्य की वित्तीय स्थिति कितनी अच्छी और खराब है, और उसके आधार पर हम ये फैसला ले पाएंगे और बाकी लोग फैसला ले पाएंगे कि वो राज्य आर्थिक रूप से आगे जाने में कितना सक्षम है और उसे क्या किया जाना चाहिए। इसका एक और पहलू महत्वपूर्ण है कि राज्यों को आरबीआई के जरिए वेज इन मीन्स एडवांस लेने की और स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यानी राज्य अपने दैनिक खर्चों में जो कमी होती है और राजस्व और खर्च में जो अंतर होता है उसके लिए वो आरबीआई से पैसा भी लेते हैं, और इसे भी शायद इस ऑडिट का प्रक्रिया के तौर पर शामिल किया जाएगा। हमें ध्यान रखना होगा कि जीएसटी का कंपेंसेशन की प्रक्रिया जून में खत्म होने के बाद अब राज्य सरकारों के ऊपर अपने राजस्व ठीक करने का और अपने खर्चों के लिए, कई सारे जिसमें लोक लुभावन खर्चे हैं, उन्हें संतुलित करने के लिए संसाधन जुटाने का दबाव बढ़ रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्ज पर, यानी अगर हम अभी जो बढ़ोतरी है ब्याज दरों में उसे देखें तो अगले 6 महीनों के दौरान राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ और ताजे कर्ज पर ब्याज का बोझ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। पिछले 1 दशक में हमने इतना बड़ा बोझ राज्य सरकारों पर कर्ज का नहीं देखा था।